बहन जी नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? रानी सुनीता। सुनीता जी कहाँ से आई आप? मैं राजपुरा डिस्ट्रिक्ट पटियाला से फ्रॉम पंजाब से हूँ। आप संत रामपाल जी महाराज जी से कब जुड़े? मैं 14 मई 2017 से गुरु जी से जुड़ी हूँ, संत रामपाल जी से। बहन जी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सर देखिए, मैं 8-9 साल की उम्र में ही परमात्मा की खोज में लगी हुई थी। मैं खुद व्रत उपवास करती थी, मंदिरों की सेवा करती थी। यहाँ तक कि मैंने जब जॉब भी किया तो भी वहाँ जॉब करने की बजाय मैं मंदिरों में जाकर ही पूजा अर्चना स्टार्ट कर देती थी। मुझे खोज थी कि ये क्यों होता है। मैं पंडितों से भी यही प्रश्न पूछती थी कि अगर मतलब कि मैंने जैसे कि व्रत रखे हैं, कुछ भी किया है, तो मुझे वो एक दिन का ही वर्क दंड दे दे। तो वो कहते थे कि बहन जी आपके पाप ज़्यादा हैं, इसकी वजह से आपको ये कर्म दंड लग जाते हैं। तो बहन जी हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपको जो परमात्मा की खोज थी, जो परमात्मा पाने की चाह थी, वो आपकी कैसे पूरी हुई? सर पूरी ऐसे हुई, मेरी शादी हुई। शादी होने के बाद जो मेरे सास ससुर थे उन्होंने घर ट्रांसफ़र करके कहीं और घर लिया। वहाँ पर भी मेरा यही नियम रहा कि मैं घर घर जाके श्रीमद् भागवत का पाठ और शिव पुराण पढ़ा करती थी, कार्तिक मातम्य पढ़ा करती थी। मैं घर घर जाके पूजा संध्या आरती ये सब कुछ क्रिया करती थी। लेकिन वहाँ पर एक भगत जी मुझे मिले जिनका नाम सुनीता है, वो यहाँ के कोऑर्डिनेटर हैं। तो उन्होंने मुझे एक दो प्रश्न पुट किए तो मुझे उनकी बातें भी अच्छी लगी। तो उन्होंने कहा कि ये जो जिनकी आप ये श्राद्ध वगैरह निकालते हो ये तो जन्म मृत्यु में आ जाते हैं, इनका खुद का समापन नहीं होता और आप यहाँ के श्राद्ध निकालते हैं। बहन जी हम आपसे जानना चाहते हैं आपकी जो परमात्मा पाने की चाह थी, परमात्मा की जो आपकी खोज थी, वो आपकी कैसे पूरी हुई? सर उन्होंने फिर मुझे एक दो क्वेश्चन पुट करने के बाद उन्होंने मुझे कहा कि हम आपको अब अपने साथ सत्संग में लेकर चलेंगे। सर सत्संग में जैसे वो मुझे ले जाने लगे तो कुछ दिन पहले उन्होंने मुझे बताया था कि हम आपको संडे को सत्संग में लेकर जाएंगे। लेकिन सर मेरे घर में कोई प्रॉब्लम हो गई थी जो मैं सत्संग में ना जा पाई। तो फिर मैंने घर पर ही बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुना। जी, वहाँ पर फिर मैंने जैसे ही सत्संग सुना तो अगले दिन मैं उनके पास गई तो मैंने उनको बताया कि मुझे कबीर परमेश्वर जी ने ये सब कुछ बताया कि उनको कैसे कैसे बेड़ियों से बांध कर उनको बांधा गया, कैसे उनको अग्नि में जलाया गया, कैसे उनकी झोंपड़ी में आग लगाई गई। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको कुछ दिन बाद ज्ञान गंगा पुस्तक दूंगी। सर उन्होंने अगले दिन मुझे ज्ञान गंगा पुस्तक दी, जिसको मैंने ना तो पढ़ा ना मैंने कुछ किया। उसको शाम को मैं अपने घर लेकर आई हूँ। रात के समय में मेरे ससुर के साथ मेरे हस्बैंड की लड़ाई झगड़ा हो गई थी, जिसकी वजह से वो घर से ही चले गए थे। लेकिन मैंने क्या कि अपने रूम को लॉक किया और 11:30-12 बजे के बिटवीन ही सर मैंने उस पुस्तक के सेंटर वाले पेज को रीड किया, जिसमें से अम्बाला वाले एक भगत जी थे जो धन धन सतगुरु जी से जुड़े हुए थे। मैंने उनका ही इंटरव्यू पढ़ा और ये पढ़कर ही मैंने बुक को बंद कर दिया। सुबह सर मॉर्निंग में मैंने कनक साफ करते हुए परमेश्वर कबीर साहब जी को देखा, जो मुझे बोल रहे थे कि आप अपनी मम्मी जी से बोलो कि आप नाम दीक्षा लेना चाहते हैं। सर नाम दीक्षा मैंने अपने उनको बोला कि ऐसा हो नहीं सकता, आपसे पहले मुझे 10 दिन हो गए अपनी मम्मी जी को ये कहते हुए कि मैंने नाम दीक्षा लेनी है, लेकिन वो कह रहे हैं कि आप ये नाम दीक्षा नहीं ले सकते हैं। तो फिर सर मैंने जैसे ही मैं वो कनक वाली बाल्टी उठा के सामने वाले प्लॉट में गई हूँ तो वहाँ पे भी परमेश्वर कबीर साहब जी आए। तो उन्होंने मुझे बताया कि आप अपनी मम्मी जी से बोलो कोई आप नाम दीक्षा लेना चाहते हो। ये आप रात के सोपन की बात कर रही हैं या दिन की बात है? ये सर ये सुबह 9:30 बजे की बात है। तो सर मैंने उनको कबीर साहब जी को ही डांटते हुए ये कहा कि आप मेरे साथ चलो, मैं आपको पूछवा देती हूँ कि मेरी मम्मी मुझे नाम दीक्षा नहीं लेने देंगी। कबीर साहब जी ने आपको साक्षात दर्शन दिए? जी बिल्कुल सर, उन्होंने मुझे साक्षात दर्शन दिए। यहाँ तक कि सर वो मेरे पीछे थे और मैं उनके आगे थी। और ये सब बातें करते करते मैं अपनी मम्मी जी के पास पहुँची और उनसे मैंने धीरज बंधाते हुए कहा कि मम्मी जी मुझे 10 दिन हो गए आपसे यही बात कहते हुए कि मुझे नाम दीक्षा लेनी है। तो उन्होंने तुरंत हामी भर दी सर। और सर मैंने फिर 14 मई 2017 को गुरु जी से संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली। बहन जी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आपने क्या साधनाएं की? सर मैंने 10-12 साल की उम्र में ही मैंने व्रत रखने शुरू कर दिए थे। मैं विष्णु जी को सबसे ज़्यादा अपना इष्ट मानती थी। जैसे कि मैं खुद भागवत पढ़ती थी, शिव पुराण पढ़ती थी, तो मेरा ज़्यादा अटैचमेंट कृष्ण जी से था। तो मैं उन्हीं की उपासना करती थी। और फिर मैं मंदिरों में जाकर भी संध्या आरती करना, पूजा पाठ ये सब कुछ क्रियाएं करना। जैसे कि कोई व्यक्ति बीमार है उसको मैंने भागवत का पाठ सुनाना, गऊ बीमार है उसको भी भागवत का पाठ सुनाकर उनको उनकी मुक्ति करवा देना। और फिर मैं गुरुद्वारे में भी जाकर प्रसाद बनाती थी, वहाँ पर भी मैं लोगों की सेवा किया करती थी, झूठे बर्तन मान देना। फिर मैंने 2:30-3 बजे तक मतलब कि मैंने तुलसी विवाह भी करना।
और फिर सर मैंने एक लड्डू गोपाल रखे हुए थे, मैं उनको 2:30-3 बजे उठ के भोजन कराना, उनको तीनों समय का भोजन कराना, स्नान कराना, ये सब क्रियाएं मैं करती थी। फिर मैंने हमारे यहाँ पे एक नलास जिसको बोला जाता है, नलास में जा शिव नलास में जा शिव कैलाश में हमारा ये सिस्टम था। हम नलास में जाके मैं नंगे पाँव अपने घर से नंगे पाँव तक का मैं सफ़र तय करती थी। कोई भी मंदिरों, यहाँ तक कि मैंने कोई भी ऐसा संत नहीं है जिसकी मैंने साधना मतलब कि जिनके मैंने सत्संग ना सुने हों सर। जैसे कि मृदुल गोस्वामी जी, यहाँ देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज जी झंडा ग्राउंड में आए थे, तो मैंने उनसे भी ये प्रश्न किया था कि मैंने गले में कंठी माला धारण की हुई है पर फिर भी मैं प्याज लहसुन वगैरह खाती हूँ। तो उन्होंने कहा था पिज़्ज़ा खाने वालों तुम्हारा तो पिज़्ज़ा भी यहाँ कृष्ण जी स्वीकार करेंगे। तो मेरी कॉमन सेंस यही थी कि श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ है कि जिनके गुरु नहीं होते उनके तो देवी देवता भी हाथों से ग्रहण नहीं करते। तो मेरे माइंड में यही रहता था कि मैं अपना एक गुरु भी बनाऊं, इसलिए मैं सत्संग सभी के सुनती थी, आस्था चैनल पर, ईश्वर पर, संस्कार पर मुझे किसी के शब्दों में ये कुछ भी ऐसा नहीं लगा, क्योंकि सभी विष्णु को बड़ा बना देते थे, कोई शिव को बड़ा बना देते थे, यहाँ तक कि दुर्गा की भी मैंने देखा। तो फिर मैं ये कहती थी वो मुझे एक दिन का ही फल दे दे। उनके पुत्र की जब गर्दन काटी गई, दुर्गा जी के पुत्र गणपति जी की, तो उन्होंने चंडी रूप धारण कर लिया, लेकिन हमारे दुखों के लिए वो ऐसा क्यों नहीं करते। तो मेरा यही प्रश्न होता रहता था सभी से। तो वो कहते थे बेटा आपके पाप ज़्यादा हैं जिसकी वजह से आपको ये चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। सर मेरे को कहीं पर भी सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ कि किसी का भी ज्ञान अच्छा हो जो मेरे क्यों शब्द को ख़त्म कर दे। सर बहन जी, जैसा कि आपने बताया कि आपने इतनी सारी साधनाएं की, उसके बावजूद भी आपको जो परमात्मा पाने की चाह थी वो समाप्त नहीं हो रही थी। तो बहन जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि वो आपकी जो चाह थी वो कैसे समाप्त हुई, और संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया कि मेरी चाह कैसे ख़त्म हुई। मेरी ये चाह इसी संत रामपाल जी महाराज जी की शरण आने से ही समाप्त हो गई, क्योंकि मैं भागवत उठाती थी तो ये विष्णु जी को ही बड़ा बना देते थे, यानी कि कृष्ण जी को ही बड़ा बना देते थे। मैं शिव पुराण पढ़ती थी तो शिव जी कह देते मैं ही करता हूँ, मैं ही धरता हूँ, मैंने ये किया, मैंने वो किया। मेरा क्वेश्चन ही नहीं क्यों ख़त्म होता था। लेकिन यहाँ बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण आने से मुझे पता चला कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये सभी नाशवान हैं, इनका भी आविर्भाव और तिरोभाव होता है, अर्थात ये भी नाशवान है। जैसे मैंने श्रीमद् भागवत में पढ़ा हुआ है कि अर्जुन यदि तू मेरे पास रहेगा तो तुझे युद्ध करना पड़ेगा, लेकिन अगर तू पूर्ण परमात्मा के शरण में जाएगा तो तुझे तेरा आविर्भाव और तिरोभाव खत्म हो जाएगा। यानी कि मेरा खुद का क्यों शब्द जो था वो यहीं आके ख़त्म हो गया कि अर्थात अब मुझे बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी मिल गए हैं, मेरा क्यों शब्द खत्म हो गया जी। और लाभ मुझे ये हुए कि मुझे माइग्रेन थी, मुझे माइग्रेन से मुक्ति मिली। मैं थोड़ा सा भी सफ़र करती थी मुझे वॉमिटिंग होती थी, मुझे वॉमिटिंग से मुक्ति मिली। और क्या लाभ हुए आपको? सर मुझे मेरी मम्मा जी की डेथ होने के बाद मैंने अपनी मम्मी के भोग का खा लिया था। भोग के खाने के बाद सर मैंने जैसे शुद्धिकरण कराया, शुद्धिकरण कराने के बाद सर मुझे चिकन पॉक्स निकल गया था। आप सभी मुझे देख रहे हैं कि मेरी स्किन पे हल्के हल्के डॉट्स हैं। सर जैसे मुझे चिकन पॉक्स निकला, इनके निकलने के बाद सर मुझे 2 दिन हो गए थे, ना मैं कुछ खा रही थी ना मैं कुछ पी रही थी। लेकिन मेरे घर के मुझे बहुत प्रेशर डाल रहे थे कि तुम्हें हमने झाड़ा ही डलवाना है। सर मैंने उनसे 1 ही घंटा मांगा तो उन्होंने मुझे ये कहा कि तू 2 दिन से कुछ नहीं कर पाई, अब 1 घंटे में क्या करेगी। सर जैसे मैंने प्रथम मंत्र मुझे मिला हुआ था, मैंने प्रथम मंत्र का नाम जाप किया। प्रथम मंत्र का नाम जाप करते ही सर मैंने देखा कि बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी एक बहुत बड़ी किताब लेकर मेरे पास खड़े हैं सफ़ेद कपड़ों में, और उन्होंने मुझे पूछा है कि ये क्या है। तो मैं उनको कुछ बोल नहीं पा रही थी क्योंकि मेरे फेस पे इतना ज़्यादा चिकन पॉक्स हो गया था कि मेरी आंखें भी बंद हो चुकी थी। तो मैं उनको इशारे में बोल रही थी कि आप मेरी तरफ देखो। तो उन्होंने मुझे 2 बार ब्लेस किया। ब्लेस करने के बाद सर मैंने अपनी, ऑलरेडी मेरी आंखें तो बंद ही थी, तो मैंने देखा कि मेरे पैरों के पास काल रूप में एक भैंसा बैठा है जिसने मुझे बोला कि तुम्हारा समय ख़त्म हो गया। सर मैंने ऐसे ही हाथ ऊपर रखा और मैंने बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज का ही नाम लिया। तभी बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी आए और वो मुझे घर से बाहर लेकर खड़े हो गए। जैसे मैंने अपनी आंखें खोली, देखा तो मेरा सारा चिकन पॉक्स दब चुका था। और मैं आपको ये बता दूं, अगले दिन मॉर्निंग में सर मैंने नित्य नियम का पाठ जो हमारे मालिक हमें बताते हैं मैंने वो किया। वो करते हुए ही मैंने जैसे अपनी थाली में खाना परोसा, खाना परोसते ही बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी दोबारा आए सफ़ेद कपड़ों में। मैं आपको बताऊं, मेरे सामने एक टीवी जिसको LCD बोला जाता है अब लैंग्वेज में, वो मेरे सामने मालिक ने ऑन की और वो एक साइड पे खड़े हो गए और उन्होंने मुझे मेरा सारा कर्म दंड दिखाया कि मैंने कैसे भोग का खाया, कैसे मेरी चाची जी ने मुझे चूड़ियाँ पहनाई, कैसे मेरे छोटे भाई ने मेरे चरण दबाए, कैसे वो सब किया। सर मेरी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे और मालिक ये सब कुछ मुझे एक टीवी में जिसको LCD बोला जाता है उसमें उन्होंने ये सब क्रियाएं मेरी
मुझे लाइव दिखाई। सर मैं रो रही थी, मेरी मदर इन लॉ मुझे पीछे से हिला रही थी कि सुनीता तुम कुछ बोल नहीं रही हो और सिर्फ रोए जा रही हो। तो मैंने सिर्फ खाना जो थाली में परोसा हो तो उसको ख़त्म करने के बाद मैं मालिक के पास दंडोतम किया और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने लगी कि मालिक अब की बार मुझे बख्श दो, मैं दोबारा ऐसा कोई कर्म नहीं करूँगी जी। और कोई लाभ? सर लाभ यही था कि मुझे जो चिकन पॉक्स था उसके दौरान मेरे एक राइट टांग पे एक फोड़ा हो गया था और मुझे चिकन पॉक्स तो दब गया था, लेकिन मेरा एक फेस, ये जो आप देख रहे हैं, मेरा एक जले हुए कागज़ की तरफ फेस हो गया था, जिसकी वजह से मैंने अपने चेहरे को पूरा कवर किया हुआ था। मैं एक बस में सफ़र कर रही थी जहाँ पे मेरे लिए बैठना भी नामुमकिन था। वहाँ पे मैंने 6-7 घंटे का सफ़र भी किया और मालिक बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने मुझे बस में आकर आशीर्वाद दिया। और मैं देख रही हूँ जहाँ जहाँ मालिक जा रहे हैं मैंने नज़र वहाँ पीछे तक दौड़ाई। मालिक फिर से शुरू हुए मेरे सामने से और मुझे फिर से आशीर्वाद देते देते पीछे की तरफ गए। तब से भगत जी मालिक की दया से, परमात्मा बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से मेरा आप फेस देख रहे हैं, मेरे को बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है मेरी स्किन में भी सर। और कोई लाभ संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद? सर लाभ तो मैं बता चुकी हूँ कि मुझे मालिक ने इतने लाभ दिए कि सच में रोज़ मालिक की दया, परमात्मा बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की दया इतनी होती है कि सच में मैं बता नहीं सकती। लेकिन फिर भी सबसे बड़ा लाभ यही है कि मुझे मेरे मोक्ष का रास्ता मिल गया है, जिस क्यों के लिए मैं जगह जगह घूमती थी। सर मैंने बाइबल भी रीड की, शिव पुराण भी पढ़ा, श्रीमद् भागवत का पाठ भी करती थी। मैं सभी लोगों को नर्क में डालती जा रही थी कि ये करने से ये हो जाता है, ये करने से ये हो जाता है, लेकिन मूर्ख बना बना के मैंने भी लोगों को छोड़ दिया, जबकि मुझे खुद को ज्ञान नहीं था कि ये तमोगुण और ये सतोगुण ब्रह्मा विष्णु महेश भी नाशवानी है और मैं सभी को इन्हीं की भक्ति करने के लिए बोल रही थी। सर अब मेरा क्यों शब्द भी ख़त्म हो गया सर। बहन जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि पहले आप सभी प्रकार की पूजाएं करते थे और आप और लोगों से भी करवाते थे, लेकिन आपको कोई लाभ नहीं मिला और आपकी जो परमात्मा पाने की चाह थी वो पूरी नहीं हो रही थी। लेकिन जब आप संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेते हैं तो आपकी जो परमात्मा पाने की चाह थी वो भी पूरी हुई और आपके जो दुख थे उनका भी निवारण हुआ। तो बहन जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि पहले जो साधनाएं आप कर रहे थे उन साधनाओं को करने से आपको लाभ क्यों नहीं मिला? क्या आप साधना ठीक से नहीं कर पा रहे थे या फिर इसका कोई और रीज़न है? सर साधना ही मेरी गलत थी, क्योंकि मैंने खुद ने जैसे भागवत पढ़ी है तो भागवत में कृष्ण जी ने कहा है कि जिनके गुरु होते हैं, जैसे कि दत्तात्रेय के 24 गुरु थे, अंतिम गुरु उन्होंने परमेश्वर कबीर साहिब जी को बनाया, तब उनको मुक्ति मिली। मैंने खुद ने पढ़ा हुआ था, यहाँ तक कि मैंने शिव जी को भी गुरु बनाया था। मैं कार्ड लाना भूल गई हूँ, वरना मैं आपको दिखाती। शिव जी को मैंने गुरु बनाया क्योंकि मुझे इतना मालूम था कि शिव जी विष्णु जी को ध्याते हैं और विष्णु जी शिव जी को ध्याते हैं। बस यही कॉमन सेंस मैंने यूज़ कर रखी थी, तो इसी की वजह से मैंने शिव जी को अपना गुरु बना लिया। इष्ट मैंने अपने विष्णु जी को ही रखा, लेकिन ज्ञान ही नहीं था क्योंकि इनकी साधना ही सही नहीं थी सर। बहन जी, आप उन साधनाओं को कैसे गलत बता सकते हैं? हिंदुस्तान में लाखों करोड़ों लोग हैं जो उन साधनाओं को करते हैं, वो भी भागवत गीता का पाठ करते हैं, देवी देवताओं की पूजा करते हैं। आप उनको कैसे नकार सकते हैं, उनको कैसे झुठला सकते हैं? सर मैं नकार इसलिए सकती हूँ क्योंकि अब मुझे ज्ञान हो गया बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के द्वारा। जैसे कि एक बच्चा एक पोयम को पढ़ते पढ़ते पेज पलटता रहता है कि आगे आगे पोयम है, लेकिन पोयम वो एक ही सुनाता है। जैसे कि मैंने एक रट्टा लगा रखा था कि श्रीमद् भागवत में ये है, लेकिन मुझे खुद को ही नहीं पता था कि ब्रह्मा विष्णु महेश के ये जो गुण हैं, यानी कि ये सतोगुण, ये विष्णु जी हैं। सिर्फ मैं तो ये सोचती थी कि ये विष्णु और ब्रह्मा विष्णु महेश के अंदर कोई गुण है जिसके अकॉर्डिंग ये चलते हैं। मेरा अपना ही नहीं ये खत्म होता था। अब जैसे लोगों ने भी रट्टे लगा रखे हैं कि ये सब क्रियाएं करने से ये सब कुछ मिलता है, जबकि ये सब कुछ प्रूफ हमारे बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने कर दिया है कि ये जो आप लोग पढ़ रहे हो ये सब। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज व अन्य संतों में आप क्या भिन्नता पाते हैं? आपने सभी संतों महंतों के सत्संग सुने, आपने संत रामपाल जी महाराज का भी सत्संग सुना है, तो आपको अन्य संतों व संत रामपाल जी महाराज में क्या भिन्नता नजर आई? सर कभी मुझे किसी संत ने ये नहीं बताया कि ब्रह्मा विष्णु महेश नाशवान है, क्योंकि मैंने खुद ने जैसे मुरीदुल गोस्वामी जी का, देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज जी का, जो आज मुझे सभी देख रहे होंगे मैं बता दूं, मैंने देवकी नंदन ठाकुर जी का महाराज जी का सत्संग यहाँ झंडा ग्राउंड में सुना था। तो मैंने उनसे भी क्वेश्चन पुट किया था कि मैंने गले में तुलसी माला ग्रहण की हुई है बट फिर भी मैं प्याज लहसुन खाती रहती हूँ। तो उन्होंने कहा था कि पिज़्ज़ा खाने वालों तुम्हारा पिज़्ज़ा भी कबूल होगा। तो मुझे ये हुआ कि परमात्मा वैसे भी हमारा मन देखते हैं, ये सब चीज़ें क्रियाएँ नहीं देखते हैं। तो सर मैंने अब ये संतों में भी ये देखा है कि वो ब्रह्मा विष्णु महेश को यजुर्वेद बताते हैं, लेकिन बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने बताया है कि श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ है कि तीसरे स्कंद का 123 पेज पर विष्णु जी उनकी स्तुति करते हुए दुर्गा जी की बोलते हैं कि हमें उत्पन्न करने वाली त्रिदेव जननी आप ही हो।
तो शिव जी भी यही कहते हैं कि अगर आप ही ब्रह्मा विष्णु महेश जी की उत्पत्ति करने वाली हो तो क्या मैं तमोगुणी लीला करने वाला संतान विष्णु शिव जी आपके संतान नहीं हुए, अर्थात मुझको भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो शिव। इससे सिद्ध होता है सर कि ये नाशवान है, और ये साधु संत जो दूसरे हैं नकली हैं वो हमें इन्हीं की साधना करने को बता रहे हैं, लेकिन बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने ये डिफाइन कर दिया है कि ये नाशवान है, सही ये है और गलत ये है, मतलब कि हमें ज़मीन आसमान का फ़र्क बता दिया सर। बहन जी एक और प्रश्न आपसे पूछना चाहेंगे। संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में ये कहा जाता है कि वो देव देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? क्या संत रामपाल जी महाराज जी देव देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं? जी, हमारे बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी किसी की साधना नहीं छुड़वाते हैं, देवी देवताओं को नहीं छुड़वाते हैं, बल्कि शास्त्र अनुकूल साधना देकर ही हमें मोक्ष का मार्ग बताते हैं सर। बहन जी आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? सर मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि इस धरती पर सिर्फ और सिर्फ बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ऐसे हैं जो सही मंत्र देकर और सही ज्ञान उपदेश देकर भक्त समाज का कल्याण करवा रहे हैं सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी सर जी।